रवि एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण लड़का था। उसका सपना था कि वह अपनी गरीबी को मिटाकर अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन गरीबी और संघर्ष उसकी जिंदगी का दूसरा नाम बन चुके थे। उसके माता पिता मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि रवि पढ़ सके। लेकिन रवि जानता था कि सिर्फ पढ़ाई से सब कुछ नहीं बदलने वाला। उसे अपनी किस्मत खुद लिखनी थी। रवि की जिंदगी में पहला बड़ा झटका तब लगा जब उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। उसकी मां दिन रात काम करती, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि घर का खर्च और पिता की दवाइयों का बोझ उठाया जा सके। रवि की पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई। एक दिन रवि अपनी मां को रोते हुए देखता है। वह अपने आंसू रोक नहीं पाती और कहती है, बेटा, मैं तुझे पढ़ाना चाहती हूं, लेकिन अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। उस दिन रवि ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा और घर के खर्चे में भी मदद करेगा। रवि ने सुबह अखबार बांटने का काम शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर वह अखबार बांटता और फिर स्कूल जाता। स्कूल के बाद वह चाय के ठेले पर काम करता। रात को थका हुआ घर लौटता, लेकिन फिर भी अपनी किताबें लेकर बैठ जाता। रवि को दोस्तों के ताने सुनने पड़ते। कुछ कहते, इतना सब करके क्या मिलेगा? लेकिन रवि के दिल में एक अटल विश्वास था। वह खुद से कहता, अगर आज मेहनत करूंगा तो कल मेरी जिंदगी बदलेगी। एक दिन रवि ने देखा कि कस्बे के लोग छोटे छोटे सामान खरीदने के लिए शहर जाते हैं। उन्हें सामान मंगाने में काफी दिक्कत होती थी। तभी रवि के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं कस्बे में सामान डिलीवर करने का काम शुरू करूं तो लोगों की मदद भी होगी और मेरी आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन रवि के पास न तो पैसे थे और न ही साधन। उसने अपनी बचत के कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक पुरानी साइकिल खरीदी। शुरुआत में उसने कस्बे के छोटे दुकानदारों से बात की और उनके लिए सामान डिलीवर करने का काम शुरू किया। लोगों का मजाक और रवि का संघर्ष, रवि का काम शुरू तो हो गया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ कहते, एक लड़का साइकिल पर क्या बड़ा काम कर पाएगा। दुकानदार भी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन रवि ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। हर दिन वह सुबह से लेकर देर रात तक काम करता। बारिश हो या धूप, रवि अपनी साइकिल पर सामान डिलीवर करता। कई बार साइकिल खराब हो जाती तो वह पैदल ही डिलीवरी करने निकल जाता। एक बार तो उसने भूखे पेट 10 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन उसने ग्राहक की डिलीवरी समय पर पहुंचाई। एक रात रवि बहुत थका हुआ घर लौटा। उसकी मां ने देखा कि उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। वह रोते हुए बोली, बेटा, इतना सब करने की क्या जरूरत है? हम जैसे जी रहे हैं वैसे ही जी लेंगे। रवि ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी भर मजदूरी करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं वादा करता हूं। उस रात रवि ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने सपने को पूरा करेगा। धीरे धीरे रवि का काम बढ़ने लगा। अपने काम को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया। उसने एक मोबाइल ऐप बनवाया जहां लोग ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर सकते थे। रवि ने कुछ और लड़कों को अपने साथ काम पर रखा। एक बार एक ग्राहक ने रवि से कहा, तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने काम को और बढ़ाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह रवि के लिए एक बड़ा मोड़ था। उस ग्राहक ने रवि को अपने बिजनेस के लिए फंड दिया। कुछ ही सालों में रवि का छोटा सा डिलीवरी बिजनेस एक बड़े स्टार्टअप में बदल गया। अब उसके पास कई गाड़ियां और कर्मचारी थे। जिस कस्बे के लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन रवि अपनी मां को एक बड़े घर में ले गया। उसने कहा, मां, ये घर अब आपका है। अब आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास हौसला और मेहनत करने का जज्बा हो तो हम अकेले ही अपनी तकदीर बदल सकते हैं। जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं वही एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं।